हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीट अंतिम प्रश्न सीरीज। और आज हम इस सीरीज का एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 975 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमारा जो हाइड्रोजन एटम है जो n इक्वल्स टू 1 स्टेट में था अपनी, वो एक्साइट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन। तो ये रेडिएशन आई होगी, इसकी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 975 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी वजह से ये एक्साइट होकर कोई एन स्टेट में पहुंचा, हमें नहीं पता वो कौन से स्टेट में पहुंचा। ठीक है, फिर क्या बोला, द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम इमिटेड विल बी। मतलब जब ये अपनी इस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में दोबारा आएगा तो कितनी लाइंस को इमिट करेगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को इमिट करेगा, वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि जब भी कोई एन स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन को इमिट करता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है, विच इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1/2। बट हमें ये n तो पता होना चाहिए उसके लिए कि n कितना होगा। इसका मतलब हमें ये जानना है कि जब ये फोटोन आया तो इस फोटोन ने इसको कौन सी स्टेट में एक्साइट किया, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो ग्राउंड स्टेट में कितनी एनर्जी होती है हाइड्रोजन की, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम क्या करेंगे, हम इसकी एनर्जी निकालेंगे इस फोटोन की और देखेंगे कि जब हम इसकी एनर्जी को इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो कितनी आ रही है और वो एनर्जी किस स्टेट की आती है। देखो बहुत सिंपल है, किसी भी स्टेट की एनर्जी क्या होगी, -13.6 n स्क्वायर। तो हम देख लेंगे किस स्टेट की एनर्जी उतनी आ रही है, उतनी है, अप्रोक्स में कितनी अप्रोक्स क्या आ रही है उसके इक्वल। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है। तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, hc बाय लैम्डा। जब हमारा लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होता है तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, hc को कितना लिख सकते हैं, 12375। ठीक है, ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम और ये हो जाएगा 975 एंगस्ट्रॉम। इनको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये जो फोटोन आया उसने ग्राउंड स्टेट से इसको एन स्टेट में पहुंचाया। तो कौन सी स्टेट में पहुंचाया, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, -13.6 और इसकी एनर्जी को ऐड करेंगे साथ में, तो इसकी एनर्जी कितनी है 12.7। तो ये लगभग कितना आएगा, इट इज अराउंड -0.9 के समथिंग आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमें देखना है किस स्टेट की एनर्जी इतनी है। तो स्टेट की एनर्जी क्या होती है, -13.6 n स्क्वायर। तो इतना तो मेरे को पता है कि ये 3 तक भी नहीं होगा, क्योंकि 3 का 9 होता है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम सीधा किसके लिए देखेंगे, n इक्वल्स टू 4 के लिए। और n इक्वल्स टू 4 के लिए दिस समथिंग कम्स लाइक 4 रखेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.85, इतना आएगा। तो ये लगभग हम इसको अप्रोक्सीमेशन करके 0.9 मान सकते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा ग्राउंड स्टेट था वो एक्साइट होकर n इक्वल्स टू 4 पे गया। और अगर ये n इक्वल्स टू 4 पे गया तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगे फिर, 4 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू 6। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। पहले क्या देखना है, फोटोन आया, उसने कौन सी स्टेट में एक्साइट करा वो निकालना है, क्योंकि अगर वो निकाल देंगे तो स्पेक्ट्रल लाइन जो इमिट होगी जब वो यहां से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस फॉर्मूले से वो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।